अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास तशरीफ लाए हैं हमारे दोस्त अदनान नाज़र। पंजाब बोर्ड के नताइज पर आज ये बात करना चाहते हैं। इनके कुछ सवालात हैं, तो मैं सबसे पहले तो इनका खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद, और इनसे गुजारिश करूंगा कि ये इस पे बात करें कि क्या पूछना चाहते हैं। सर, पहले नंबर पे तो बहुत शुक्रिया कि इन दिनों में जो मैट्रिक क्लास का रिजल्ट आया है उसको लेके कुछ सवालात हैं, तो मैं बगैर किसी तखीर के शुरू करता हूं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि सरकारी स्कूलों के हालिया बेहतरीन रिजल्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं तो कभी भी मेरा कोई दूसरा नुक्ता निगाह नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि सरकारी तालीमी इदारे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और उनके पास वसाइल भी नहीं है। उन्होंने वही पढ़ाना जो उनके पास सिलेबस है और जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद वो अपने फ्रेम के अंदर तो बेहतरीन रिजल्ट पहले से भी देते आ रहे हैं। और अभी ये जो रिजल्ट निकला है, जिसमें अगर बहावलपुर डिवीजन में हम देखें तो एक बच्ची खतीजा है जो बिल्कुल एक गरीब घर से थी, जिसके पास प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उसके वालिदैन के पास भी, वो सरकारी स्कूल में पढ़ी और उसने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी और बोर्ड टॉप किया। और इसी तरीके से पूरे पंजाब के तमाम डिवीजन्स में ज्यादातर पोजीशंस जो ली हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चों ने ली हैं, जो इंतहाई नामसाद हालात बच्चों के भी होते हैं, टीचर्स के भी होते हैं और स्कूलों के भी होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी इदारे बिल्कुल कामयाब हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आला है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर, एक तरफ सरकारी स्कूलों को कम मियारी कहा जाता है और दूसरी तरफ यही बेहतरीन नताइज देते हैं। आपके ख्याल में असल मसला स्कूल का है या हमारे तालीमी निज़ाम को ही तरजीह देने का कि हमने कभी उन्हें अच्छा समझा ही नहीं? देखिए, इसमें तो सीधी बात ये है कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक की हिदायत के मुताबिक मुल्क को चलाया जा रहा है और उनके अहकामात हैं कि तालीम और सेहत पे जो बजट है ये ख़त्म किया जाए। और इसलिए ज़रूरी है कि पहले इनको बदनाम किया जाए, इन अदारों को। इनमें बहुत सारे नकाइस बयान किए जाए जो मौजूद हैं या नहीं हैं। देखिए, नकाइस होते हैं तो उनको बेहतर करना होता है ना, मतलब उस सारा सिस्टम तो नहीं ख़त्म करना होता है। तो वो पॉलिसी के तहत ये सारी बातें जो पंजाब का वजीर तालीम बहुत हज़ानी गुफ्तगू करते रहे हैं पिछले दिनों में और नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं असातिज़ा के बारे में, इस रिजल्ट ने उनको जवाब दिया है कि वो जो कुछ कह रहे थे बेमाने था, फजूल था। और सरकारी तालीमी इदारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगरचे इंतहाई नामसाद हालात में वो पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों ने वही पढ़ना जो सिलेबस है, तो इस सिलेबस के फ्रेम के अंदर तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर सिलेबस बहुत अच्छा हो जाए, साइंटिफिक हो जाए, ये तोहमाती और प्रोपेगेंडा लिटरेचर उसमें से निकाल दिया जाए और अहद हाज़िर के मुताबिक उसको तरतीब दिया जाए, तो यहाँ भी साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं, यहाँ भी बड़े दानिशवर मुफक्कर पैदा हो सकते हैं, यहाँ भी तमाम फील्ड्स में कामयाब लोग आप पैदा कर सकते हैं। ऐसी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि नताइज इतने बेहतरीन आए हैं और इतनी चीज़ें हालांकि अवेलेबल नहीं हैं सरकारी इदारों में, क्या आपको लगता है कि मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो मज़ीद दिलचस्पी से पढ़ सकें और मज़ीद जो है बेहतरीन नताइज ला सकें? मेरा ख्याल है कि ये जो बजट है तालीम और सेहत का, इसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। एक पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ डॉक्टर मुबशर हसन खान का एक बजट था जिसमें ये 34 से 35% के दरमियान दोनों मदाद में पैसे शामिल किए गए थे। उसके बाद तो ये 1% या 1% से भी कम या 2% के दरमियान दोनों शुबों को मिला के उस पर पैसे रखे जाते हैं, जो बहुत ही नामुनासिब, नाकाफ़ी, और उससे न सेहत का निज़ाम अच्छा हो सकता है, ना तालीम का निज़ाम अच्छा हो सकता है। तो वसाइल तो चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इस सारे तालीमी निज़ाम को, स्ट्रक्चर को अपडेट करना चाहिए। यहाँ पे निसाब तालीम यकसर तब्दील होने वाला है और साथ ही रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। रियासत टैक्स लेती है
तो तालीम तो उसको देनी पड़ेगी और फ्री देनी पड़ेगी, और ये रिजल्ट साबित करता है, और इस रिजल्ट पे राय आमा भी बदलेगी। सर आपने बिल्कुल जैसा कि कहा कि जो है निज़ाम उसको तालीम बिल्कुल फ्री देनी चाहिए, तो मैं इसी तरफ आ रहा था कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि तालीम हासिल करना अवाम का हक है, और जितने भी तालीमी अदारे हैं उन्हें सरकारी ही रहना चाहिए बजाय इसके कि उन्हें प्राइवेट कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल बुनियादी बात है कि तालीम और सेहत जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। वो टैक्स लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आवाम से उनका खून निचोड़ते हैं, बिजली के बिलों पे भी 13 टैक्स लेते हैं। उसके बदले में अगर वो तालीम भी नहीं देंगे, सेहत भी नहीं देंगे, लोगों को सड़कें नहीं देंगे, पीने का साफ पानी नहीं देंगे, उनके जानो माल की हिफाजत नहीं करेंगे, तो फिर रियासत का तो कोई मान ही नहीं रहता ना वो टैक्स का उनके पास कोई जवाब रहता है। तो इसको तो बढ़ाना पड़ेगा और तालीम को मुफ्त करना पड़ेगा। निजी तालीम का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं। आपको आपके आइन में है, आइन पाकिस्तान में है, 1973 के आइन में है कि मैट्रिक तक हर बच्चे को तालीम मिलेगी, मुफ्त मिलेगी और यकसा मिलेगी। उस पर अमल दरामद करना चाहिए। बिल्कुल सर, और ये तमाम चीज़ें जब हमारे सामने हैं तो मैं अपनी आवाम से पूछना चाहूँगा कि आप सबका इन तमाम मामलात पे क्या रद्द अमल है या क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा ख्याल है कि लोगों को इस दफ़ा इस पे अपनी राय भी देनी चाहिए, आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए, वरना यहाँ पे जो करोड़ों बच्चे हैं गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये सारा निज़ाम प्राइवेटाइज कर दिया गया तो उनको इल्म हासिल करने का उनके रास्ता रोक दिया जाएगा। और वो जैसे इस वक्त 2.5 करोड़ या 3 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल से बाहर हैं, तो फिर इनकी तादाद कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो तमाशाई ना रहे बल्कि एक एक्टिव रोल अदा करें और इस कैंपेन को लेके चले। रिजल्ट सामने है, ये तो कुछ प्रोपेगेंडा वाली बात ही नहीं है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट क्या है और उसके बारे में हुकूमत क्या कहती है। हुकूमत गलत साबित हो गई है और जो सरकारी स्कूल है उनमें आला तालीम जो है वो साबित हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, शुक्रिया।